भगवान जितवाहन की व्रत की कथा सुना रही हूँ। इस व्रत की कथा सुनने से मनोवांछितों की फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत जो करती है पुत्र स्वामी के लिए, उसका घर बहुत खुशहाली से बीतती है। इस व्रत के करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान जितवाहन व्रत की कथा हाथ में केला या कोई चीज फल लेकर सुनना चाहिए और सुनकर वह फल उसी जगह रख भगवान की जगह रख कर प्रणाम करके उठ जाना चाहिए। अभी हम शुरू कर रही हूँ। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। उनके पश्चिम में दिशा में भूमिहीन स्थल था। वहाँ पे बालू का घटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकर का भी पेड़ था। वह पेड़ के ऊपर चील रहती थी। वह पेड़ के नीचे सियानी रहती थी। दोनों चील और सियानी में गहरी दोस्ती थी। उस पेड़ में नीचा मखलूकात था, उसमें सियार अपना जीवन व्यस्त करती थी। दोनों ने चील और सियानी ने दोनों ने बात की। सभी स्त्रियां भगवान जितवाहन का व्रत करती हुई देखा। उन्होंने यह व्रत का संकल्प भी रखा। दोनों ने भगवान जितवाहन का व्रत किया। व्रत के दिन वह नगर में एक व्यापार की मृत्यु हो गई। व्यापारी का मृत्यु से वह गांव बहुत ही सनातन छा गई। वह व्यापार की दाह संस्कार सभी गांव वालों ने पाकर के बगल में करवा दिया और व्यापारी का दाह संस्कार भी उसी मरुस्थल पर करवा दिया। जब दिन ढलने लगा, रात होने लगा, उसी समय बिजली बरसने लगा और मूसलाधार बरसने लगा। यह मौसम बहुत भयानक रूप ले लिया। वह बड़ा तूफान आ गया। इस तूफान को देखकर सियानी को भूख जाग उठा। मुर्दा को देखकर वह अपने को खुद भूख रोक नहीं पाया। वह जाकर उस मुर्दा की मूड़ी को सियानी खा लिया। सियानी का व्रत भंग हो गई और ऊपर में चील सब कुछ देख रहा था। चील का व्रत पूरा निर्जला व्रत किया और नियम निष्ठा से दिन रात पानी तक नहीं पिया और वह उस पाकर के पेड़ पर टुक 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 देख रहा था। और चील नियम निष्ठा से व्रत का अगले दिन पारण किया और व्रत का पूरा नियम निष्ठा रहा। अगले जन्म में दोनों सहेली एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। चील बड़ी बहन के रूप में, सियानी छोटी बहन के रूप में वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम शिलावती थी और दूसरी बहन की नाम कुलावती थी। जब वह शिलावती बड़ी हुई, उसकी शादी राजा बुद्धि सिंह से हो गई। उसकी छोटी बहन कुपरावती की शादी राजा के मालवी केतु से हुई। अब कुपरावती कंचन नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन की महिमा से शिलावती को 7 पुत्र हुआ और उसकी छोटी बहन कुपरावती की बच्चों का जन्म लेते ही मर जाती थी। समय बीतते गया, उसकी बड़ी बहन की बच्चों का
बच्चों का बहुत अच्छा से बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा हुआ वह राजा के साथ साथ हाथ बांटने लगा। सातों पुत्र अपने राजा के दरबार में काम करने लगा। कुप्रावती के मन में उसकी मौसी थी ईर्ष्या और घमंड होने लगा। ऐसा घमंड होने लगा भगवान किसी के ऐसा सद्बुद्धि नहीं दें। वह राजा को कहकर अपनी बहन की सातों पुत्र को सिर से अलग करके वह सिर को कटवा दिया और सोना के बर्तन में सातों सर को रखकर लाल कपड़ा से ढककर अपनी बहन की यहाँ भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितवाहन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह भगवान जितवाहन रातों रात मिट्टी का सातों पुत्रों का मिट्टी का मस्तक और सिर बनवाकर और उसमें अमृत छिकर कर प्राण प्रतिष्ठा दिया और सभी सातों का सर जोड़ दिया। सभी को जान आ गई। शिलावती के सातों पुत्र जिंदा हो गई। सातों पुत्र अपने घर लौट आई। दूसरी ओर कुप्रावती और उनकी रानी सुप्रावती की सातों पुत्र का आवाज़ सुनने के लिए व्याकुल था। कब आएगा संदेश, हम यह बात सुनेंगे। अभी तक समाचार नहीं आया, क्यों नहीं आया? ऐसा देखकर वह स्वयं ही अपनी सुप्रावती के यहाँ चली गई। जैसे ही अपनी बहन के यहाँ गई, सातों पुत्र को देखकर, जिंदा देखकर उसका बेहोश होकर धरती पर गिर गई। जब होश आई तो अपनी बहन को सारी बात बता दी और बहन के पैरों गिड़गिड़ाने लगी, बहन मुझे माफ़ कर दो। और कुप्रावती को अपनी गलती का पछताता भी आई कि मैं कितना गलती करके रख गई हूँ। तब ये शिलावती को पूर्व जन्म की सारी बात कथा याद आई। वह कुप्रावती बहन को उसी पाकर के पैर के नीचे ले गई, सारे रहस्य बताई। यह रहस्य सुनकर उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। जैसे ही राजा के दरबार में यह बात आए, तभी राजा ने उसकी दाह संस्कार उसी पाकर के पैर के नीचे करवा दिया। जैसे ही उसका हो गया, तभी तो यह कथा प्रतिष्ठित होने लगा। जो भी इस कहानी को, कथा को सुनेगी, उसकी जन्म जन्म का यह पाप निश्चित ही कटेगा। पुत्र और स्वामी का सच्चा मन से यह व्रत करेगा, सदा जितवाहन का आशीर्वाद ही रहेगा। बोलो भगवान जितवाहन की जय हो।